लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुना मध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। अष्टम अध्याय में धन एवं स्त्री के तीन आश्रय तथा स्त्री पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन किया गया है। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वरों, उत्तम रीति से विवाह संपन्न कर गृहस्थ को जो करना चाहिए उसका वर्णन मैं करता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। सर्वप्रथम गृहस्थ को उत्तम देश में एक आश्रय ढूंढना चाहिए जहाँ वह अपने धन तथा स्त्री की भली भांति रक्षा कर सके। बिना आश्रय के इन दोनों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती। ये दोनों धन एवं स्त्री त्रिवर्ग के हेतु हैं, इसलिए इनकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। पुरुष, स्थान और घर ये तीनों आश्रय कहलाए। इन तीनों से धन आदि का रक्षण और अर्थोपार्जन होता है। कुलीन, नीतिमान, बुद्धिमान, सत्यवादी, विनयी, धर्मात्मा और दृढ़व्रती पुरुष आश्रय के योग्य होता है। जहाँ धर्मात्मा पुरुष रहते हों ऐसे नगर अथवा ग्राम में निवास करना चाहिए। ऐसे स्थान में गुरुजनों की अनुमति लेकर के अथवा उस ग्राम आदि में बसने वाले श्रेष्ठ जनों की सहमति प्राप्त कर रहने के लिए अविवादित स्थल में घर बनाना चाहिए, परंतु किसी पड़ोसी को कष्ट कदापि नहीं देना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है, शत्रु भी है। यथा योग्य जैसा भी व्यवहार बन सके उससे आप अपना व्यवहार बना के रखें। फिर उसके पश्चात नगर के द्वार, चौक, यज्ञशाला, शिल्पियों के रहने के स्थान, जुआ खेलने तथा मांस मद्यादि बेचने के स्थान, पाखंडियों और राजा के नौकरों के रहने के स्थान, देव मंदिर के मार्ग और राजमार्ग या राजा के महल, इन स्थानों से दूर रहने के लिए अपना घर बनाना चाहिए। स्वच्छ मुख्य मार्ग वाला, उत्तम व्यवहार वाले लोगों से आवृत तथा दुष्टों के निवास से दूर ऐसे स्थान में गृह का निर्माण करना चाहिए। गृह के भूमि की ढाल पूर्व अथवा उत्तर की ओर हो। रसोई घर, स्नानागार, गौशाला, अंतःपुर और शयन कक्ष और पूजा घर आदि सब अलग अलग बने। अंतःपुर की रक्षा के लिए वृद्ध, जितेंद्रिय एवं विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा न करने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के दोष भी होते इस समाज में देखे गए हैं। स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता ना दें और ना ही उन पर कभी भी विश्वास करें, किंतु व्यवहार में विश्वस्त के समान ही चेष्टा दिखनी चाहिए। विशेष रूप से उसे पाकादि क्रियाओं में ही नियुक्त करना चाहिए। स्त्री को किसी भी समय खाली नहीं बैठना चाहिए। जो स्त्री खाली बैठती है फिर वो तांडव मचाती है, फिर लोग उस तांडव को देखते हैं। इसलिए स्त्री को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। दरिद्रता, अतिरूपवत्ता, असत जनों का संग, स्वतंत्रता, पयुवादि द्रव्य का पान करना, आभक्ष भक्ष का भक्षण करना, कथा गोष्ठी आदि प्रिय लगना, कामना करना, जादू टोना करने वाले के शरण में रहना, भिक्षुकी, कुट्टिनी, दाई, नटी आदि दुष्ट स्त्रियों का संग, उद्यान यात्रा, निमंत्रण आदि में जाना, अत्यधिक तीर्थ यात्रा करना अथवा देवताओं के दर्शनों के लिए घूमना, आदि के साथ बहुत वियोग करना, कठोर व्यवहार करना, पुरुषों से अत्यधिक वार्तालाप करना, अति क्रूर और अति सौम्य, अति निडर होना, ईर्ष्यालु और कृपण होना, किसी अन्य स्त्री के वशीभूत हो जाना, ये सब स्त्री के दोष उसके विनाश के हेतु हैं। ऐसी स्त्रियों के अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो वह भी निंदनीय ही कहलाता है। पुरुष की अयोग्यता है कि उसके भृत्य बिगड़ जाते हैं, है ना। स्वामी यदि कुशल ना हो तो भृत्य और स्त्री बिगड़ ही जाती है। इसलिए समय के अनुसार यथा उचित रीति से ताड़न शासन जिस भांति से रक्षा हो, इनकी रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। नारी पुरुष का आधा शरीर है और उसके बिना धर्म क्रियाओं की साधना नहीं हो सकती। इस
इस कारण स्त्री का सदा आदर करना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा बर्बाद भी हो सकते। इसलिए आप सभी को समान व्यवहार रखना है। स्त्री के पतिव्रता होने के प्रायः 3 कारण देखे गए हैं। पर पुरुष में विरक्ति है तब भी स्त्री पतिव्रता होगी, अपने पति में प्रीति हो तब भी पतिव्रता होगी, अपनी रक्षा में समर्थता हो तब भी वह पतिव्रता होगी। उत्तम स्त्री को शाम और दान नीति से अपने अधीन रखे, मध्यम स्त्री को दान और भेद से, अधम स्त्री को भेद और दंड से वशीभूत करे, परंतु दंड देने के अनंतर भी शाम दान आदि से उसको प्रसन्न कर ले। भर्ता का अहित करने वाली और व्यभिचारिणी स्त्री कालकूट विष के समान होती है, इसलिए उसका परित्याग कर देना ही उचित कहा गया है। उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता विनीत और भर्ता का हित चाहने वाली स्त्री का सदा आदर करना चाहिए। इस रीति से जो पुरुष चलता है वह त्रिवर्ग की प्राप्ति करता है। त्रिवर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम, ये ही त्रिवर्ग है, और इस लोक में सुख पाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वरों, मैंने संक्षेप में पुरुषों के स्त्रियों के क्या व्यवहार हैं, कैसे क्या करना चाहिए, उसको आपके समक्ष प्रकट किया, यह बताया। और अब पुरुषों के साथ स्त्रियों का कैसा व्यवहार करना चाहिए उसे बता रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। पति की सम्यक आराधना करने से स्त्रियों को पति का प्रेम प्राप्त हो जाता है, और फिर पुत्र तथा स्वर्ग आदि भी उसे प्राप्त हो ही जाते हैं। इसलिए स्त्री को पति की सेवा करना आवश्यक है। संपूर्ण कार्य विधि पूर्वक किए जाने पर ही उत्तम फल देता है, ऐसा श्रुति और स्मृतियाँ कहेंगे। अब श्रुति और स्मृति क्या है? जैसा कि पूर्वोक्त अध्याय में बताया गया, वेद ही श्रुति है और धर्मशास्त्र ही स्मृति है ना। और स्त्री को दूसरे से विधि निषेध जाने की अपेक्षा रहती है ना। और जिस स्त्री को उत्तम फल प्राप्त करना है, नियम पूर्वक उसके पति ही परमेश्वर माने गए, इसलिए स्त्री द्वारा शासन अनर्थकारी माना जाता है। कहने का तात्पर्य, कभी भी स्त्री को शासन पर नहीं आना चाहिए। जो स्त्री शासन करती है तो फिर अनर्थ ही अनर्थ है ना। और भरता के मरने के अनंतर पुत्र से विधवा एवं पतिव्रता के धर्म बदलाए। बुद्धि के विकल्पों को छोड़कर अपने बड़े पुरुष जिस मार्ग पर चले हो उसी पर चलने में उसका सब प्रकार से कल्याण है। पतिव्रता स्त्री विशेष करके यहाँ पे बड़े पुरुष का तात्पर्य है आपके कुल के अंतर्गत आपसे जो बड़े हैं वो किस प्रकार का आदेश कर रहे हैं। यद्यपि आपको आदेश करें कि आपको विवाह करना, तब तो आप सभी विवाह कर सकें। यद्यपि आदेश करेंगी आपको विवाह नहीं करना है, तब आप विवाह ना करें। इसी में आपका कल्याण है, इस संसार का कल्याण है। पतिव्रता स्त्री ही गृहस्थ के धर्मों का मूल है। पत्नी के बिना यह गृहस्थ केवल और केवल एक विडंबना है ना। और ठीक उसी प्रकार से पुरुष ही उस धर्म का मूल है। इस प्रकार से आज आपने 7वें अध्याय के अंतर्गत स्त्री, पुरुष और धन, इन सब के आश्रय के विषय में समझा और इनके पारस्परिक व्यवहार का वर्णन भी समझा। बोलिए भगवान भास्कर की जय हो।